नमस्कार भाई। कैसे हैं सब लोग? यहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि आप लोगों का जो एनटीपीसी चल रहा है एग्जाम डेली, आप लोगों को शिफ्ट वाइज एग्जाम चल रहा है। 3 शिफ्टों में आपको एग्जाम देखने को मिल रहा है, सुबह, दोपहर और शाम को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक आप जो क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल सटीक तरीके से जो पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराऊं और आप लोगों के सामने भी हम दिखाएं कि किस प्रकार के हमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिन बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ है, आगे आने वाला एग्जाम है, तो बच्चे देख पाएंगे कि भाई लोग हमें क्या पढ़ के जाना है। अगर आप इतना पढ़ के जाते, इससे रिलेटेड पढ़ के जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मार्क्स अच्छा बना देंगे। रेलवे की एक बहुत अच्छी खासियत मानी जाती है कि जो भी अभी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसके जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए, वो भी उससे रिलेटेड आप सारी जानकारी अर्जित कर लेते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स बना जाएंगे जीके में। मैथ में तो कोई परेशानी आपको होनी नहीं है, क्योंकि मैथ आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा होगा। ठीक है। तो मैथ की प्लेलिस्ट बनी, अर्थमेटिक एडवांस, दोनों जाके आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया है अभी तक का। ना पिछले एनटीपीसी में बाहर गया था, ना इस पे एनटीपीसी में बाहर जाएगा, ना कोई रेलवे के आने वाले एग्जामों में कोई भी क्वेश्चन बाहर जाएगा। बस आप मेरे से अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। बहुत मेहनत लगाई है मैंने वीडियो बनाने में। ठीक है। तो क्वेश्चंस लेके आए आप लोगों के जीके के, जो आप लोगों की 8 अगस्त की सुबह की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेके आए। और दोपहर की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट भी हम टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जो कि हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी देखने को मिल जाती, जहां पर आप लोगों की इसकी पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी और इसकी डिटेल भी देखने को मिल जाएगी कि किस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। तो हम पहले से ही तैयार हैं। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया भाई लोगों, जैन धर्म का पहला संकलन कहाँ हुआ था? ठीक है। तो जैनिज्म से अगर क्वेश्चन देखा जाए, कल की अगर आप शिफ्ट देखे होंगे, तो उसमें बौद्ध धर्म से पूछा था सर, यहाँ जैन धर्म से पूछा है। तो हम एक दिन पहले ही तैयारी करके जाए ना, एक दिन पहले ही तैयारी करके जाए कि क्या क्या पूछा हुआ है, उससे संबंधित हमें क्वेश्चन पूरे क्लियर करके जाना है। कि बौद्ध धर्म में अच्छे से पढ़ लेना है, जैन धर्म में अच्छे से पढ़ लेना है। तो डेली आप हमारे साथ आइए शाम को 6 बजे लाइव सेशन में, जहां पर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए, करंट आपको करनी पड़ेगी। करंट आप कहां से कर सकते हैं? करंट के लिए आप स्पीडी नाम की बुक आती है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको आप क्या कर सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स बना जाएंगे वहां से। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा, जैन धर्म का संकलन कहां हुआ था? तो उत्तर है इसका भाई लोग लिखा हुआ है, प्रथम जैन सभा का आयोजन 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। ये पूछा था संकलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं कि क्या क्या है इसके बारे में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस सभा का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान हुआ था, ऐसा पूछा जा सकता है। कि प्रथम जो हमारे पास जैन संगीति हुई है, हमारे पास ये प्रथम जैन धर्म का पहला संकलन जो हुआ है, ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसका जवाब दे पाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दौरान हुआ था। तो आप डिटेल अगर देखना चाहते हो तो भाई टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे हम क्या करेंगे, इसकी पीडीएफ आप लोगों को दे देते, वहां पे आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं बस क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा और उसके जवाब बताऊंगा। डिटेल जानना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। डिटेल में पढ़ूंगा नहीं, डिटेल आपको बहुत सारी दे रखी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो स्तुल भरद्वाज द्वारा की गई थी। जैन धर्म समिति के इस हिस्से में 12 उपांगों का संपादन किया गया था। पहली जैन सभा में जैन धर्म को 2 भागों में, दिगंबर और श्वेतांबर में बांटा गया था। बहुत कुछ है जैन धर्म के बारे में, पूरा लिख दिया। ठीक है। जैन धर्म के आगम ग्रंथों को दूसरा संकल्प 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में गुजरात के बल्लभी में था। इस संकलन का आयोजन देवधरगढ़ी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में हुआ था। ऋषभनाथ प्रथम जैन तीर्थक थे, अजीतनाथ दूसरे जैन तीर्थक थे। ठीक है। जैन धर्म समिति के हिस्से में 12 उपांगों का, और एक और दे रखा है, ऋषभदेव हो गया हमारे पास, अजीतनाथ हो गया, पार्श्वनाथ जो थे हमारे वो 23वें नंबर के थे सर। पार्श्वनाथ थे वो 23वें नंबर के थे, और महावीर थे वो कितने के? 24 नंबर के। तो डिटेल आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई लोग? अगला क्वेश्चन पूछा गया, श्रीलंका और भारत के बीच की कौन सी जल संधि है? आप सारी जल संधियां याद कर लीजिएगा। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन अगर जल संधि से आ रहा है तो हम सारी जल संधियां कर लें। यहाँ पर हम देखेंगे, हम विश्व का भूगोल भी देखेंगे, जहाँ पर हम 7 महाद्वीप जहाँ पर देखते हैं,
ठीक है। तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन से महासागरों को कौन से महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो ये आप पूरे कंप्लीट करके जाइए, सातों महाद्वीप, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये हमारे भारत से पूछा है, श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि भारत तमिलनाडु राज्य के श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है। कौन सी सर? पाक जल संधि। ठीक है, बच्चे पाकिस्तान लगाए नहीं, पाक जल संधि, पाक जल संधि का मतलब है भारत और श्रीलंका के बीच की जल संधि को, ये हमारा भारत है भाई लोगों, ये हमारा भारत दे रखा है, ठीक है, इंडिया दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को श्रीलंका। तो इस संधि को हम बोलते हैं भाई लोगों को क्या? पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। ठीक है, और कुछ देखना चाहते तो और देख लो, मन्नार जल संधि कहां पर है, तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि को जोड़ती है सर, भारत तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है, इसमें राम सेतु क्षेत्र भी है। ठीक है, और देखना चाहते तो और देख लो, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल या जल संधि अरब सागर को उत्तरी और दक्षिणी भागों को जोड़ती है, लक्षद्वीप समूह की कवरती द्वीप को अलग करती है। ठीक है, कौन करता? मिनिकॉय। और मलक्का जल संधि बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। ठीक है, तो ऐसी कई डिटेल है आपके लिए, तो आप इसकी डिटेल जानना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे जाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता पाऊंगा। चलिए, और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? और क्वेश्चन पूछा गया भाई लोगों आप लोगों से अगला, हाल ही में मेघालय का कौन सा जिला या शहर सबसे प्रदूषित रहा है? ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, थोड़े बहुत अगर आप समाचार भी देखते होंगे या करंट से रिलेटेड कहीं से आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपने जानकारी सुनी होगी। हाल ही में मेघालय का कौन सा जिला या शहर सबसे प्रदूषित रहा है? तो 2024 के वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार बर्नीहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, बर्नीहाट इसका उत्तर था भाई लोग, तो यही पूछा था भाई लोग, मेघालय का कौन सा जिला? बर्नीहाट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा करंट का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप स्पीड नाम की बुक को डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पे उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन अगला क्या है भाई लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के केंद्रीकृत नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्रीकृत नियंत्रण किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आधुनिक भारत के बारे में पता होना चाहिए, गांधी युग के बारे में पता होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी में जब आपके डच आए है ना, आप लोगों को फ्रांसी देखने को मिलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी देखने को मिलती है, तो इसका इतिहास पता होना चाहिए, मतलब आधुनिक भारत के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का केंद्र के नियंत्रण पिट्स इंडिया एक्ट, कौन सा एक्ट सर? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आया हुआ है, तो आप देख लो, वही तो पुरानी तो क्वेश्चन है जो हम पढ़ते आते हैं, वही क्वेश्चन तो हमें देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन भाई लोगों, SRAM एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो डेटा को स्थिर रूप से तब तक रखती है जब तक कि बिजली सप्लाई चालू रहती है। ठीक है, एक SRAM होती है, एक DRAM होती है। अगर आप चाहोगे तो मैं कंप्यूटर की आप लोगों को PDF उपलब्ध करा सकता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चनों के PDF उपलब्ध करा सकता हूँ, आप कमेंट में मुझे लिखिएगा। उससे बेस्ट क्वेश्चन कहीं नहीं मिल सकते, और उससे बाहर भी नहीं जाता, कभी बाहर नहीं जाता। हम आपको जो PDF देंगे आप उससे ही काम चला सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम या हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के दीजिए कि सर यस मेरे को आवश्यकता है, आप मुझे IMP जो भी क्वेश्चंस बनते हैं कंप्यूटर के वो दे दीजिएगा, आप धुआं कर दोगे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ भाई लोगों इसमें SDRAM का फुल फॉर्म पूछा जाता है ना, SRAM का पूछा जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ पहले स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए SRAM का है, और DRAM का क्या लिखा हुआ है, तो DRAM के बारे में भी आपको दे रखा है। तो दो प्रकार की रैम होते हैं, SRAM और DRAM। ठीक है, चलते अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या पूछा गया था? अगला पूछा गया, भारत के किस राज्य में सबसे पहले लोकपाल लागू हुआ था? ठीक है, भारत के सबसे पहले किस राज्य में लोकपाल लागू हुआ था? तो भारत का सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र ने 1971 में लोकायुक्त की स्थापना की थी। कहां पर की गई थी सर? महाराष्ट्र में। राज्य स्तर पर इसे लोकायुक्त या केंद्र स्तर पर इसे लोकपाल कहा जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी भ्रष्टाचार की जांच करना और प्रशासन में पारदर्शिता लाना है। ठीक है, देखा होगा आप लोग, सरकारी कर्मचारियों को हम पकड़वाते थे, वो यही है हमारे पास।
ठीक है। तो डिटेल अगर आप देखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जरूर जाइए, बढ़िया क्वेश्चन है, आप प्रीवियस हमारे साथ करिएगा, आप धुआं धुआं कर दोगे। चलते अगले साल, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नगर निगम में वर्गों का समूह किस अनुच्छेद में वर्णित है? नगर निगम के बारे में पूछा जाता है या फिर नगर पंचायत के बारे में पूछा जाता है? अनुच्छेद 243 वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसमें भी हम एक 73वां संविधान संशोधन जिसमें हम और पंचायत के बारे में बताते हैं, और 74वां संविधान संशोधन जिसमें हम बताते हैं सर किसके बारे में, बोले तो नगर निगम के बारे में। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 243 जेड विशेष रूप से अनुच्छेद है, 243 एस नगर निगम की संरचना से संबंधित है। ठीक है सर। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भाग 9A में नगर पालिकाओं के प्रावधान जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 है नगर निगम की संरचना और इसमें प्रतिनिधियों के विभिन्न वर्गों के बारे में बताता है। ठीक है, तो आप पढ़ के जाइए, संविधान से भरपूर क्वेश्चन आ रहे हैं, भरपूर क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अगर आप, मैंने बोला आप अगर आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपको नहीं दूंगा, आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं सारे जितने भी संविधान संशोधन है 1 से लेके 106 तक के सारे के सारे आपको दे देंगे। जैसे आप क्या करें, याद करके जाइएगा, आपका 1 नंबर पक्का हो रहा है। ठीक है, बार बार पूछा जा रहा है आप लोगों से। चलते अगले पे, कल कौन सा पूछा गया था सर? कल 61वां पूछा गया था। 61वां संविधान संशोधन के 18 वर्ष से घटा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु कर दी मतदान की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है भाई लोगों, रुद्रोष्म प्रभाव किसने दिया था? ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। डिटेल आपके सामने लिखा है, मतलब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तीनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसे जेम्स प्रेस्कॉट, जूल और विलियम थॉमसन ने 19वीं शताब्दी में स्थापित किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा जल निकाय स्थित है? ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा जल निकाय स्थित है, मतलब आपके भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसका उत्तर भाई लोग हिंद महासागर। क्या भाई लोग? इंडियन ओशन, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई लोगों, एक्सरसाइज खंजर के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? ठीक है, तो उसमें एक्सरसाइज खंजर के बारे में पूछा गया था, उसमें सही कथन आप लोगों को बताना था। तो आपको एक्सरसाइज खंजर के बारे में, मतलब सारी एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास आप क्या कर ली, तैयार कर लीजिएगा। आपकी स्पीडी नाम की बुक में ही दे रखा है ना, सारे आप लोगों के इंपोर्टेंट दे रखे हैं, वो सारे आप याद कर जाइए, एक नहीं आपको टकरा ही जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज खंजर के बारे में कौन सा कथन सही है? अब उसमें जो भी जानकारी उसके बारे में जितनी जानकारी होगी वो आप बता सकते हैं। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, किसके बीच? भारत और कौन है? किर्गिस्तान। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी हो सकती है भाई लोग इसके बारे में, तो आप लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा, इसकी डिटेल हमने दे रखी है। बच्चे को पता होगा कि किस प्रकार के ऑप्शन आए थे, वो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई लोग, सारनाथ स्तूप को किस, ये यहां से हटाइएगा, किसने बनवाया था? सारनाथ स्तूप को किस शासक ने बनवाया था? ठीक है, सारनाथ स्तूप को किस शासक ने बनवाया था? तो सारनाथ स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु बनवाया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा बनवाया गया था सर? अशोक के द्वारा बनवाया गया था, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए, मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, अगला चलते, सारनाथ वाराणसी आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है भाई लोगों, इसकी डिटेल दे रखी है, आप डिटेल देख लेंगे आप लोग। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में हुआ था। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ठीक है, इसका सही उत्तर था भाई लोग नंदिनी गुप्ता ने किया था, जो राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली थी। ठीक है, तो करंट के भरपूर क्वेश्चन आ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ के जाइए। अगला सवाल, डिटेल आपको दे रखी है, डिटेल आप देख सकते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? तो उत्तर है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन। ठीक है, विटामिन को माइक्रो न्यूट्रिक कहा जाता है क्योंकि इनकी आवश्यकता शरीर को बहुत कम मात्रा में
मिलीग्राम माइक्रोग्राम में होती है। ठीक है, तो अब वहां पे जो भी उत्तर आपको दिया होगा वो आप लोगों का कहलाएगा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आया था सर, चागोस द्वीप विवाद किन देशों के बीच है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बच्चा पेपर दे के आएगा तो बता देगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। तो ये मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच का विवाद है सर। अगला सवाल पूछा गया था, मार्च 2024 तक भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा है। मार्च 2024 तक, उसके बाद नहीं, उसके बाद उद्घाटन हुआ होगा वो अलग बात है। तो चेनाब रेलवे ब्रिज, यह पुल कश्मीर घाटी में चेनाब नदी पर बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था जिसकी वजह से आगे चलकर पूरे भारत में उसका प्रभाव दिखाई दिया। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर था भाई लोगों चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, बिहार से वर्ष 1917 में शुरू किया गया था। ठीक है, और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो और भी डिटेल मिल जाएगी आपको। हमारा टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां पे आप लोगों को टेलीग्राम पे पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आया था भाई लोग, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और प्रादीपीय पठार तीनों भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका उत्तर था भाई लोगों करेक्ट भाई लोगों आप लोगों का मध्य प्रदेश, एमपी में देखने को मिलती है तीनों प्रकार की व्यवस्थाएं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्वर्ण मंदिर कहां पर है, किसने बनवाया था। ठीक है, तो स्वर्ण मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर है हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है इसको। अगला सवाल आया था, सुप्रीम कोर्ट ने किस संस्था को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के इंपोर्टेंट जो चर्चित जो केस हैं वो आप एक बार देख लेना, यूट्यूब पे आप डाल देंगे कि चर्चित केस जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे सुप्रीम कोर्ट के, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को क्या है एक जानकारी हो जाएगी और आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि करंट बनती कहां से, करंट वही बनती यहां से चर्चा में कोई चीज रही है। तो इसका उत्तर है कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट। कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के ऊपर ये कहानी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्सरसाइज इंदिरा, देखो एक्सरसाइज इंदिरा के बारे में पूछ लिया गया, एक्सरसाइज खंजर के बारे में पूछ लिया गया, तो आप एक्सरसाइज जरूर देखिए, युद्ध अभ्यास जरूर याद करके जाइएगा क्योंकि आपका 1 नंबर पक्का हो रहा है ना। संविधान संशोधन याद करके जाइए, आपका 1 नंबर पक्का हो रहा है ना। तो आप मान लेते 40 नंबर की जीके हो, उसमें से हम कुछ ऐसी इंपोर्टेंट चीजें कर जाते तो 20 नंबर हम बना लेंगे, लेकिन आईएमपी पढ़ के जाएंगे तब। पढ़ने को तो बहुत सारा है जीके में, बहुत सारा है। तो एक्सरसाइज इंदिरा 2025 में भारत और रूस का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो मार्च 28 से 2 अप्रैल 2025 तक हुआ है। ठीक है, यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसकी और डिटेल जानना चाहते हैं तो और डिटेल आपको दे रखी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 बताता है कि हमें बहुत सारी स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, हमें कहीं रहने की स्वतंत्रता है, हमको घूमने की स्वतंत्रता है। ये सारी स्वतंत्रता हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोगों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बिना किसी प्रतिबंध के अपनी बात खुलकर कहने और व्यक्त करने का अधिकार है हमको। ठीक है, बिना झिझक के आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगला दिया है शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। लोग शांति के साथ बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं, कहीं भी आप संगठन बना सकते हैं। ठीक है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्र नागरिक अपनी मर्जी से कोई संघ, संगठन या यूनियन बना सकते हैं। ठीक है सर, आगे दे रखा भाई लोगों, भारत के किसी भी भाग में आवागमन की स्वतंत्रता, देश के अंदर कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, हम जाते भी हैं। ठीक है, किसी भी भाग में निवास या बसने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में बिना
वादा के रहने के अधिकार है। पहले जम्मू कश्मीर में हम जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जैसे ही 370 हटा तो आप हम वहां पे रह भी सकते हैं और जमीन भी खरीद सकते हैं। कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, आप कहीं पे भी जाके कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ये आपकी बिल्कुल स्वतंत्रता है। आपको अपनी अपनी पसंद का पेशा या व्यवसाय अपनाने का अधिकार है। आप अपनी पसंद से आप अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा किसी का दबाव नहीं है। आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत हैं? तो वे इंस्पेक्टर जनरल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, आईजी या एनएसजी के पद पर कार्यरत है। तो करंट के भरपूर क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 15 से 16 नंबर की, 15 से 20 नंबर की करंट देखी जा रही है। तो आप करंट पे विशेष प्रकार का ध्यान दें। स्पीडी नाम की बुक को एक बार रिवाइज कर दीजिए आप, और फिर देखिए अपना जलवा, वो आप कह पाओगे यस सर, क्योंकि अब हम रिवाइज करके जाते हैं तो कुछ हमारे माइंड में रह जाता है। हम यहाँ पे लिखा है वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत है, तो हमें नहीं पता किस पद पर कार्यरत है, लेकिन एक बार हम पढ़ के जाएंगे तो हम बड़े ठंडे दिमाग से एग्जाम में सोचेंगे तो हम आइडिया लगा पाएंगे, अरे यार ये तो एनएसजी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम पढ़ के जाएंगे था। वो जब पढ़ाई नहीं है तो हम कैसे बता पाएंगे। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, करंट को जरूर देखिए। स्पीड नाम की बुक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे हम लिंक उपलब्ध करा देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड करिए बुक को, और आप एक बार उसका रिवाज मार लीजिए डिटेल का, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा पेपर देने में, ठीक है। मिलते हैं अगली शिफ्ट के एग्जाम के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।